नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं झारखंड की कुछ खास खबरों की। धनबाद के चिरकुंडा नगर परिषद के कार्यपालक महोदया ने प्रियंका कुमारी से मुलाकात की। अंबेडकर चौक पास निर्माणाधीन क्षतिग्रस्त पार्क एवं चिरकुंडा शहीद चौक पर बने फाउंटेन व पार्क का जीर्ण अवस्था तथा नेहरू रोड स्थित बने पार्क का रिपोर्ट मांगने पर सीधे इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि मेरे संज्ञान में नहीं है, समय लगेगा, जब मुझे ज्ञात होगा तब दूंगी। इन रिपोर्ट को लेकर जब हम लोगों ने राष्ट्रीय जनता कामगार संघ के अध्यक्ष राजेश कुमार मिश्रा से विशेष वार्ता की तो इस दौरान उन्होंने चिरकुंडा नगर परिषद की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने बताया कि चिरकुंडा नगर परिषद अंतर्गत 1 करोड़ 5 लाख रुपए की लागत से 3 पार्क एवं सौंदर्यकरण कार्य कराए जाने का दावा किया गया था, लेकिन आज तक नगर की जनता इन सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पाई है। शहीद चौक, नेहरू रोड और नगर परिषद कार्यालय के समीप अंबेडकर चौक पर फाउंटेन और पार्क का सौंदर्यकरण आज भी अधूरा पड़ा है। राजेश मिश्रा ने आरोप लगाया कि चिरकुंडा नगर की कमान पिछले 15 वर्षों से 2 ही दलों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के हाथों में है, फिर भी नगर का विकास ठप है। उन्होंने कहा कि जिस तरह ये पार्क अधूरे हैं, उसी तरह नगर परिषद अंतर्गत करीब 100 योजनाएं अधूरी पड़ी हुई हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यदि इन योजनाओं की सही से जांच कराई जाए तो यह स्पष्ट होगा कि अधिकतर योजनाओं की पूरी राशि खर्च दिखा दी गई है, जबकि जमीनी स्तर पर कार्य अधूरे हैं। राजेश कुमार मिश्रा ने कहा कि चुनाव के दौरान नेता विकास की बातें तो करते हैं, लेकिन अपने पिछले कार्यकाल के कार्यों और उनसे जनता को मिले लाभ का कोई विवरण नहीं देते। नगर की स्थिति यह है कि एक भी गली की सड़क ठीक नहीं है, नालियां जर्जर हैं, नाली का पानी सड़क पर और सड़क का पानी घरों में घुसता है। इसके बावजूद भी नेता विकास का ढोल पीटते रहते हैं। उन्होंने चिरकुंडा की जागरूक जनता से अपील की कि वे अपने क्षेत्र की योजनाओं की जांच की मांग करते हुए नगर परिषद का घेराव करें, ताकि पिछले 15 वर्षों में खर्च किए गए 200 करोड़ रुपए का हिसाब जनता के सामने आ सके। इस मुद्दे पर नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष डब्लू बाउरी से फोन पर संपर्क कर उनसे इन सभी योजनाओं के बारे में जानकारी मांगी गई तो उन्होंने परिषद कार्यालय के कंप्यूटर ऑपरेटर राजा से संपर्क कर जानकारी लेने की बात कही। पूर्व पार्षद मोहम्मद जियाउद्दीन शाह से फोन पर बताया कि 2.5 साल से क्षेत्र में सभी कार्य भगवान भरोसे चल रहा है, किसी की कोई जवाबदेही नहीं है और किसी कार्य के विषय में जानकारी मांगने पर कोई बात भी नहीं सुनता है। वहीं जब चिरकुंडा नगर परिषद की प्रशासक कार्यपालक पदाधिकारी श्रीमती प्रियंका कुमारी से उनके कार्यालय में उस विषय पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं होने की बात कही और कहा कि उन्हें कुछ वक्त दिया जाए, वे इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर जवाब देंगी। निरसा संवाददाता लोकनाथ प्रसाद की रिपोर्ट। हाँ तो सर, चिरकुंडा नगर परिषद के अंतर्गत जो अंबेडकर चौक पे और चिरकुंडा शहीद चौक पे और जो नेहरू रोड चौक पे जो अंतर्गत जो पुराना जो पार्क बना हुआ है और फाउंटेन जो बना है, इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके माध्यम से आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। मेरा चिरकुंडा नगर परिषद अंतर्गत जो अभी आपने सवाल किया वो सही चीज़ है और इसके लिए मैंने करीबन 5 साल से यहाँ पर लगातार आंदोलन किए हुए हैं कि नगर परिषद के अंतर्गत 3 पार्क का यहाँ पर करोड़ों रुपए के लागत से यहाँ एक तरह समझिए कि जनता के सौंदर्यीकरण के रूप में, जनता के घूमने के लिए, जनता के उठने बैठने के लिए, जनता को इसका लाभ मिले, इसके लिए यहाँ योजना पास हुआ था, परंतु आज तक इसका योजना का लाभ चिरकुंडा की जनता को नहीं मिलता है और ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है चिरकुंडा के नगर के जनता का कि उन्होंने जिस बेटा को यहाँ पर अपना नगर अध्यक्ष और नगर उपाध्यक्ष बना करके भेजा ताकि उसके द्वारा उनको उसका सहूलियत मिल सके, उनसे उनका लाभ मिल सके, पर ये यहाँ देखने नहीं मिला है। और ये जो फाउंटेन बोल रहे हैं, फाउंटेन तो यहाँ की जनता से भी आपको घूमना चाहिए कि वो लोग भी से भी पूछिए कि फाउंटेन आज तक लोग देखा भी नहीं है। हमने बीच में इस पर आंदोलन किया था, लगातार कई महीनों तक ले इस बात को उठाते 2 दिन इस नगर परिषद का गेट पर बैठने का काम किए थे। तब जाकर के एक दिन ये लोग मशीन चालू किया, एक दिन ही, जिस दिन वहाँ कुछ मीडिया भाई लोग भी पहुँचे हुए थे और उस दिन पेपर में भी आया था, फेसबुक में भी हम लोग अपने माध्यम से छोड़े थे कि फाउंटेन चिरकुंडा नगर के गेट के सामने का चालू हुआ है। शहीद चौक का वो भी नहीं चालू हुआ था, पर एक दिन के बाद दूसरे दिन वो भी ख़त्म हो गया। तो ये दुर्भाग्य है, यहाँ पर करोड़ों रुपये का लागत से पार्क का योजना पास होता है पर ज़मीन पर धरातल पे वो देखने नहीं मिलता है। आप अभी भी जाकर देखिएगा, इतना गंदगी उसमें है
अब और दूसरा नंबर चीज़ है कि वो लगता भी नहीं है कि 34 लाख या 35 लाख का एक योजना 34 लाख लगता भी नहीं, लगता है 1.5-2 लाख का योजना होगा। पता नहीं एस्टीमेट कैसे बनता है और कैसे ये धरातल पे ये लोग 34 लाख, कहीं भी शिलापट आप उसका नहीं देखिएगा। ये सुना सुनाई चीज़ है। ये लोग से आप पूछिए ना, क्या काम कीजिए नगर परिषद के जो यहाँ पर कार्यपालक अभियंता लोग हैं वो लोग से पूछिए, पूर्व में जो यहाँ पर बैठे हुए लोग हैं उनसे पूछिए, वो लोग आपको इसका लागत का सही आपको आकलन भी नहीं बताएंगे, प्राकलन राशि भी नहीं बताने वाले हैं। शिलापट के बारे में पूछेगा उसके बारे में भी सही से हम लोग को जवाब नहीं मिलेगा। यहाँ का दुर्भाग्य है जनता को कि ऐसा यहाँ का लोग नेता भी मिला। और आप देखिएगा अभी जो इलेक्शन है, अभी इलेक्शन नगर परिषद का होने का हाई कोर्ट के द्वारा बार बार मैंने जारी किया जा रहा है सूचना कि इलेक्शन होगा, तो यहाँ पर तरह तरह के लोग मिलेंगे। यहाँ पर मैंने प्रलोभन देने वाले लोग जो बोलेंगे कि अब मैं यहाँ पर ये विकास का काम करने जा रहा हूँ, लेकिन जो लोग प्रलोभन देने वाले लोग हैं यहाँ पर पूर्व में 10 साल 15 साल यहाँ पर अध्यक्ष बन के बैठे हुए लोग हैं, यहाँ पर पूर्व में भी उपाध्यक्ष भी बन करके बैठने वाले लोग हैं। वर्तमान में जो हमारे यहाँ के विधायक हैं उनके 3-3 लोग यहाँ पर उपाध्यक्ष बन करके बैठे हुए थे 10 साल तक ले। उसमें से संटू चटर्जी जी भी हैं, उसमें वरुण डे भी हैं, उसमें से हमारे राजू अंसारी जी भी हैं। ये उपाध्यक्ष यहाँ पर रहेंगे।